शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा का सरहदी इलाका वादी गुरेज के तिबी मराकज शदीद अमले की कमी की वजह से बहरान का शिकार है। जी हां, आपको बता दें कि सरहदी इलाका वादी गुरेज के मेडिकल ब्लॉक के अंदर करीबन 7 एनटीपीएससी, 2 पीएससी और 1 सीएससी जिसे एसडीएच दावर भी कहा जाता है। इन 10 मराकज को मिलाकर करीबन 50 के आसपास वैकेंसियां खाली पड़ी हुई है। जी हां, आपको बता दें कि आप सब जानते हैं कि वादी गुरेज में जहां पे कोई भी अगर बात करें हम प्राइवेट में कोई भी तिबी मराकज यहाँ पे या मरकज नहीं है, या कोई क्लिनिक प्राइवेट नहीं है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पे सारे जो लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं उनकी दारोमदार जो होती है वो सरकारी इन्हीं मराकज तिबी मराकज के ऊपर होती है। लेकिन जहां पर आप जानते हैं कि सरहदी इलाका वादी गुरेज का एक दूर दराज इलाका, हम अगर कुल्शी इलाके की बात करते हैं, 9 गांव पे मुश्तमिल एक एनटीपीएससी, और उस एनटीपीएससी में भी डॉक्टर का पोस्ट या डॉक्टर की जो असामी है वो खाली पड़ी हुई है। वही बात अगर एक दूर दराज इलाका सरहदी इलाका वादी तुलेल के एक आखिरी गांव गुजरान की अगर करते हैं, गुजरान में भी एक एनटीपीएससी है, वहां पर भी डॉक्टर की जो असामी है वो खाली है। वही अगर बरनाई तुलेल की बात करते हैं, बरनाई में भी एक एनटीपीएससी है, वहां पर भी डॉक्टर की असामी जो है वो खाली पड़ी हुई है। ऐसे में अगर हम फिलहाल बड़े बड़े जो तिबी मराकज है गुरेज के अंदर, वहां पे 7 एनटीपीएससी आती है, 2 पीएससी आती है और 1 सीएससी जिसे एसडीएच गुरेज भी कहा जाता है। इन 10 मराकज को मिलाकर करीबन 50 के आसपास जो है वो असामियां खाली पड़ी हुई है। आप सब जानते हैं कि सेहत के जो मराकज होते हैं कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा या रोल निभाती है या मायने रखती है ऐसे सरहदी और दूर दराज इलाकों के लिए, जहां से अगर यहां से किसी पेशेंट को रेफर किया जाता है तो पहले उसे जिला अस्पताल बांडीपोरा पहुंचने के लिए करीबन 80 से 85 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। वहीं अगर तुलेल की बात करते हैं, तुलेल से अगर किसी पेशेंट को रेफर किया जाता है सिर्फ एसडीएच गुरेज के लिए, उसे भी करीबन 15 से 20 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। और आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ है कि गुरेज के अंदर जब बर्फबारी होती है 3 से 4 फीट की बर्फबारी होती है। ऐसे में ऐसी बर्फबारी में एक तुलेल का पेशेंट कैसे एसडीएच गुरेज पहुंचेगा, क्योंकि उनके इलाके में जो एनटीपीएससी है या पीएससी है वहां पर जब असामियां खाली पड़ी हुई है तो बताइएगा कि गुरेज के अंदर सेहत के मराकज कैसे फंक्शन करेंगे, कैसे यहां पर लोगों का इलाज होगा, और लोग कैसे उम्मीद रखेंगे कि इन मराकज में, सेहत के इन मराकज में हमारा इलाज अच्छे से होगा, क्योंकि जब दर्जनों की असामियां खाली पड़ी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि अगर बात करते हैं जम्मू कश्मीर सरकार या इंतजामिया की, कहीं ना कहीं उन्होंने इस मामले में खामोशी जो है वो बरती हुई है। वही मकामी लोगों ने हमसे बातचीत करते हुए कहा कि जनाब हम दूर दराज इलाकों से आते हैं और जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो यहाँ पर स्टाफ की कमी की बायस हमें कभी जिला अस्पताल जाना पड़ता है तो कभी श्रीनगर जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर गलती आम लोगों की नहीं, गलती यहाँ के कंसर्न अफसर्स की नहीं, बल्कि बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हमारे डायरेक्टर, अगर बात करते हैं हेल्थ जो है कश्मीर, या फिर हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर साहिबा है, उन तक ये बात लोगों ने कई बार पहुंचाई कि गुरेज के अंदर हमारे तिबी मराकज जो है वहां पर असामियां खाली पड़ी हुई है, उन्हें पुर कीजिएगा ताकि ऐसे दूर दराज इलाके के लोगों को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इस मामले में खामोश नजर आ रही है। और आपको बता दें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक हिसाब से सरकार जो है वो इस दूर दराज इलाके को नजरअंदाज कर रही है। और अगर यहाँ का एक पेशेंट है वो कहां से 80 से 25 किलोमीटर का सफर तय करेगा या फिर 150 किलोमीटर का सफर तय करके श्रीनगर अपना इलाज और मुआवजे के लिए पहुंचेगा। कहीं ना कहीं ऐसे जो हुकूमत में बैठे आला अफसरान है उन्हें इस गुरेज की भी तरफ ध्यान देना होगा। यहाँ पे जो खाली असामियां है उन्हें पुर करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मजीद बातचीत करते हुए मकामी लोगों ने क्या कुछ कहा देखेगा इस रिपोर्ट में। पेश गुरेज से कैमरामैन मीर आतिफ के साथ लोम सुलेमान की यह खुसूसी रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक दूर दराज इलाके से बिलोंग रखता हूँ, किलशी से। मेरा नाम मोहम्मद मूसा खान है। आज मैं खास पॉइंट्स बोल रहा हूँ। बड़ी बदकिस्मती से ये बोलना पड़ता है कि यहाँ गुरेज तिलेल में तिबी जो सिस्टम है वो पूरी तरह से ठप है। यहाँ 50 के करीब वैकेंसी जो है खाली पड़ी हुई है। यहाँ एनटीपीएससी 7 मराकज है और पीएससी 2 है, एसडीएच 1 है। इनमें 50 वैकेंसीज खाली है। आखिरकार बड़ी बदकिस्मती ये है कि जो हमारा तिबी सिस्टम है वो सबसे आगे होना चाहिए था, लेकिन ये सबसे पीछे है। यहाँ पेशेंट की देखभाल कौन करता होगा जहाँ पर 50 वैकेंसीज खाली है। खासकर हमारे किलशी इलाका, गुजरान हो, बरनाई जैसे इलाके हैं, देहात इलाका है। हमारे इलाके किलशी में 9 गाँव में मुश्तमिल इलाका है, एक ही एनटीपीएससी है, वहाँ डॉक्टर ही नहीं है। बड़ी बदकिस्मती से ये बोलना पड़ता है। लेकिन जो एनसी की गवर्नमेंट है वो बड़े बड़े दावे कर रही है। यहाँ 2 साल पूरे हो चुके, यहाँ ग्राउंड लेवल में कुछ नहीं हुआ है। गुरेज की हालत, तिलेल की हालत आकर ग्राउंड लेवल में देखिए। सबसे
पहले जो तिबी मराकज होता है वो होना चाहिए सबसे आगे। वहाँ 50 के करीब करीब वैकेंसीज खाली पड़ी है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये जो कहते हैं ये एनसी के बड़े बड़े जो लीडर है, ये प्रोटोकॉल में चलते दिखाते मीटिंगें कर रहे, हुआ कुछ नहीं है, ग्राउंड लेवल में जीरो है, सब पूरा सिस्टम फेल है। यही बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है, यहाँ पर अगर प्राइवेट ये तिबी मरकज कोई है ही नहीं। वो अगर होता तिबी प्राइवेट तिबी मरकज, उससे बहुत कुछ फायदा होता। आप देखिए यहाँ पर हमारे, मैंने अभी कहा 50 के करीब करीब वैकेंसीज खाली है, हम कहते आए अभी तक हुआ कुछ नहीं है, पूरी तरफ से सिस्टम बैठा हुआ है और गवर्नमेंट जो एनसी की वो फेल है। इंतजामिया से, सकीना जी से हमारी यही रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं हम यहाँ से, गुरेज तिलेल की आवाम, क्यों कर रहे हो आखिरकार गरीब लोगों के साथ इस्तेसाल? कि यहाँ जो 50 वैकेंसीज खाली पड़ी है इनको कौन भरेगा? यहाँ जो लोग हैं इनकी देखभाल, पेशेंट की देखभाल कौन करता होगा? आप खुद सोचिए, एक इलाके में, यहाँ देहाती इलाका है जहाँ 9 गाँव है, वहाँ एक ही NTPS है, वहाँ एक ही NO है, डॉक्टर है ही नहीं, वॉलंटरी वर्कर काम कर रहे हैं बेचारे, तो उनको भी क्या बोलते हैं सैलरी 1000 मिलती है, वो भी नहीं मिलती है।